तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्राइम स्पोर्ट यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अभी तक हमारे दिमाग में टी20 वर्ल्ड कप का क्रेज सवार था। जिस तरफ देखो उस तरफ क्रिकेट का ही माहौल छाया हुआ था। हालांकि इंडिया इसमें फाइनल तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन इसके बावजूद आखिरी तक इसका थ्रिल बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ। दोस्तों, स्पोर्ट्स की फितरत कुछ ऐसी ही है। इसमें एक टीम जीतती है तो वही दूसरी टीम हारती है। हारना या जीतना शायद उस हद तक मैटर नहीं करता जिस हद तक चीज मैटर करती है, किस टीम ने हॉनेस्टी, स्पिरिट और करेज के साथ अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस को दिया है। खैर, ये तो बात हुई क्रिकेट की, लेकिन आपको बता दें कि दुनिया के सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स की लिस्ट में क्रिकेट से पहले भी एक गेम आता है। जी हाँ दोस्तों, वो गेम है सॉकर यानी फुटबॉल का। दोस्तों, जब हम फुटबॉल या फीफा वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में फन, एंटरटेनमेंट, वेविंग फ्लैग और वाका वाका की इमेजेस फ्लैश होती है। लेकिन आज जो कतर में हो रहा है उसमें ये सभी बात एकदम फीकी लगती है। में से ज्यादातर लोग ये न्यूज सुन ही चुके होंगे कि 29 अक्टूबर को मिडिल ईस्ट की एक टाइनी कंट्री कतर में दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट शुरू हो चुका है। इतिहास में पहली बार एक अरब कंट्री इस इंटरनेशनल फुटबॉल की दुनिया के सबसे बड़े और प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट होने के नाते यह दुनिया भर में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो से लास्ट तक जुड़े रहे। आज हम जानेंगे कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और स्पोर्ट्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये बात हम सभी लोग बड़े अच्छे से जानते हैं कि लगभग सभी अरब देश अपने अजीबोगरीब प्रोजेक्ट के लेके जाने जाते हैं, चाहे वो बुर्ज खलीफा हो या फिर सऊदी अरब की द लाइन सिटी हो। अब जाहिर है कि अरब देशों की रेस में कतर जैसा अमीर मुल्क पीछे नहीं रह सकता। और दोस्तों, कतर ने एक ऐसे प्रोजेक्ट चुना जिसके बारे में अरब देश सोच भी नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप की। अप्रोक्सीमेटली फुटबॉल को 5 बिलियन लोग पूरी दुनिया में खेलते हैं और इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब फीफा वर्ल्ड कप खेला जाता होगा तो लोगों की दीवानगी का क्या आलम होता होगा। और खासतौर से जिस देश में ये इवेंट खेला जाता होगा उसकी तरक्की का क्या आलम होता होगा। वो न सिर्फ बेशुमार पैसा कमाता होगा बल्कि उसका कल्चर और टूरिज्म भी हद से ज्यादा प्रमोट होता होगा। और जो लाखों लोग उस देश को फीफा वर्ल्ड कप के लिए विजिट करेंगे उनमें से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो उस देश को बाद में भी विजिट करेंगे और वो फीफा वर्ल्ड कप में ही नहीं बल्कि बाद में भी बार बार उसको विजिट करने की कोशिश करेंगे। और यही वो सारे फायदे होंगे जो उस देश की किस्मत को हमेशा के लिए बदल कर रख देंगे। दोस्तों, यही वजह है कि फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी को लेकर हद से ज्यादा कंपटीशन रहता है और हर देश चाहता है कि आने वाले वर्ल्ड कप की मेजबानी उसको मिल जाए। और इन सारी चीजों को वोटिंग के जरिए डिसाइड किया जाता है। दोस्तों, कतर को फीफा वर्ल्ड कप की होस्टिंग के राइट 2010 में मिले थे। और हैरानी की बात तो यह है कि कतर ने होस्टिंग राइट्स को अमेरिका और जापान जैसे सुपर पावर कंट्री से जीता था। यानी फीफा वर्ल्ड कप की लिस्ट में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, फ्रांस जैसी वेल डेवलप्ड कंट्रीज भी इंक्लूड थी। लेकिन ये चीज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों को बहुत बुरी लगी थी। वो सब ये जानकर हैरान थे कि कतर जैसे देश को मेजबानी कैसे दे दी जा सकती है। एक ऐसा देश के जो साइज में भी काफी छोटा है बल्कि फीफा वर्ल्ड कप में भी उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहा है, क्योंकि इस तरह की उसकी कोई टीम इतनी मशहूर नहीं थी और न उसकी कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट रहा करती थी। शुरू में कतर की क्वालिफिकेशन पर इन सारे देशों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे। सवाल ये था कि कतर इतना छोटा देश होने की वजह से और इतनी कम आबादी होने की वजह से इतना बड़ा टूर्नामेंट कैसे मैनेज करेगा। जब लाखों लोग यहाँ पर आएंगे तो उनके ट्रांसपोर्ट का इंतजाम कैसे करेगा, वो लोग कहाँ पर रहेंगे, क्या घूमेंगे, क्या खाएंगे, आखिर इस बात का क्या जवाब है। क्योंकि दोस्तों, याद रहे कि 2010 में जब कतर को फीफा की होस्टिंग मिली थी तो ये दौर वो था कि जब कतर के पास ठीक ठाक स्टेडियम भी नहीं थे। तो जाहिर है कि ये सवाल उठना तो बिल्कुल जस्टिफाइड था। इसके अलावा वहाँ के मौसम पर भी सवाल उठाए जा रहे थे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में इतनी खतरनाक लेवल की गर्मी पड़ा करती है। मगर दोस्तों, कतर को सबसे बड़ा झटका तब लगा कि जब कतर के ऊपर ये आरोप लगे कि कतर ने फीफा वर्ल्ड कप की होस्टिंग को जीता नहीं बल्कि खरीदा है। यानी जितनी भी वोटिंग होती है उन सब में कतर ने रिश्वत दी है और बहुत से वोट को खरीदा है। और उन खरीदने वाले वोट की वजह से ही कतर को फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी मिल गई। हालांकि बाद में फीफा ने इन सब की जांच भी करवाई जिसमें उसके हाथ कोई खास सबूत नहीं लगे। मगर हाँ, फ्रांस इन सब चीजों की जांच अब भी कर रहा है। दोस्तों, अब कतर के सामने 2 बड़े चैलेंज आ चुके थे। पहला चैलेंज तो ये था कि फीफा वर्ल्ड कप इस तरह से मैनेज करना कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फीफा वर्ल्ड कप तक ही नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए अट्रैक्ट किया जा सके। और दूसरा चैलेंज ये था कि उन सभी को मुंह तोड़ जवाब देना के जो कतर की क्वालिफिकेशन पर सवाल उठा रहे थे। दोस्तों, 2010 में फीफा वर्ल्ड कप के राइट्स अपने नाम करने के बाद कतर ने दिन रात एक करके मिशन पर काम शुरू कर दिया।
उसने न सिर्फ 8 वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनवाए बल्कि एक पूरी प्लांट सिटी बनवा डाली। इसके अलावा पूरी दुनिया से फुटबॉल फैंस जो कतर में आएंगे उनके रहने के लिए लग्जरी अपार्टमेंट, विलास, 5 स्टार होटल, क्रूज शिप होटल और फैन विलेजेस भी बनाए गए। यानी एक तरह से आप समझ सकते हैं कि कतर ने अपनी पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दिया है। कतर ने पिछले कुछ सालों के अंदर ही जो आलीशान स्टेडियम तैयार करवाए हैं वो भी दुनिया में एक अलग मिसाल पेश कर रहे हैं। उनमें से किसी का शेप पुराने दौर के टेंट के जैसा है, तो कोई मुस्लिम रिलीजन में जो टोपी पहनी जाती है उसकी तरह है, तो कोई डायमंड की तरह लग रहा है। स्टेडियम को ऐसा बनाया गया है कि कोई इसको पहली बार देखते ही दीवाना हो जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि इन स्टेडियम के अंदर 5 स्टार होटल के साथ साथ शॉपिंग मॉल, स्पा सेंटर, स्विमिंग पूल और इसी तरह की बहुत सारी फैसिलिटीज भी मौजूद होंगी। और इन सब की वजह से इंसान ये कह सकेगा कि एक्चुअली वो स्टेडियम में नहीं बल्कि कहीं और आ चुका है, क्योंकि आमतौर पर इस तरह की कोई भी चीज़ स्टेडियम में नहीं पाई जाती। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि कतर में होने वाला वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे महंगा फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है। इवन जितने भी इतिहास में फीफा वर्ल्ड कप हो चुके हैं, अगर उनको एक जगह भी मिला दिया जाए और उनके सारे खर्चे को टोटल किया जाए तो सारे फीफा वर्ल्ड कप मिलके भी इस फीफा वर्ल्ड कप का मुकाबला नहीं कर सकते। द गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक कतर ने 2010 से एवरी वीक अराउंड $500 मिलियन 2022 फीफा वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए खर्च कर रहा है और ये काम वो पिछले 10 से 12 साल से करता आ रहा है। इस हिसाब से लगभग कतर ने अभी तक $300 बिलियन फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए खर्च कर दिया है और ये अमाउंट इंडियन करेंसी में 24,495,885 मिलियन रुपए बनता है। कतर ने पूरी दुनिया को ये संदेश दिया है कि किसी को उसकी साइज से जज नहीं किया जाए, क्योंकि साइज में भले ही वो छोटा हो मगर अरब दुनिया का सबसे अमीर मुल्क है। इवन जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से देखा जाए तो वो दुनिया का सबसे अमीर देश है। और इस बात का अंदाज़ा आप लोग इस बात से लगा सकते हैं कि आप इंडिया में रहकर हर महीने 1,12,000 रुपये कमा रहे हैं, तो कतर में ये उस इंसान की सैलरी होती है कि जो वहाँ पर सबसे गरीब माना जाता है, क्योंकि वहाँ गरीब नाम का कोई कंसेप्ट ही मौजूद नहीं है। दोस्तों इन सब में आपको कतर की कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।